साथियों नमस्कार। पिछले दिनों में जो भी किसान साथियों के कमेंट रह गए थे, आज उन कमेंट्स के मैं रिप्लाई करने जा रहा हूं। तो जिन किसान साथियों ने कमेंट किए हैं और उनको जवाब नहीं मिल पाए हैं, वो ज़रूर आज अपने कमेंट का रिप्लाई सुन लें। सबसे पहला कमेंट अंकित पटेल जी का है। ये कह रहे हैं कि मेरी मिट्टी काली है और क्या मैं जो दवाएं बताई हैं उनको काली मिट्टी में यूज़ कर सकता हूं या नहीं, या डोज कम ज़्यादा करनी होगी। सर, आप काली मिट्टी में इन सभी दवाओं का यूज़ कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी में यूज़ करें, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यहाँ पर लॉ हेल्प लाइट, नमस्कार सर, बकानी रोग में टिल्ट प्रोपिकोनाजोल भी अच्छा है क्या? इनको फिप्रोनिल के साथ में मिला के उपयोग कर सकते हैं क्या? सर देखिए, मैं अगर प्रोपिकोनाजोल और फिप्रोनिल दोनों को मिला के यूज़ करने की सलाह दूं तो ये दवा बहुत महंगी हो जाएगी। जब आपका सॉल्यूशन 250 रुपये में हो रहा है तो आप क्यों बेकार में 800 700 800 रुपये खर्च करने जा रहे हैं? और यहाँ पर रही बात अलग अलग यूज़ करने की, तो प्रोपिकोनाजोल यूज़ करके आप प्रैक्टिकल रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने फिप्रोनिल के प्रैक्टिकल रिजल्ट ज़्यादा अच्छे समझे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फिप्रोनिल सजेस्ट किया है। पंकज राठी सर कह रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू सर। और संदीप चौधरी जी कह रहे हैं श्रीमान जी, फिप्रोनिल तो पेस्टिसाइड है जबकि फंगस बकांदी के कारण होता है, ऐसा सुना है, अतः कुछ मार्गदर्शन करें। सर आप इन चीज़ों में ना उलझें, आपको सॉल्यूशन चाहिए बकांदी का। इन चीज़ों में समय वेस्ट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप लाके फिप्रोनिल यहाँ पर यूज़ कर लें। 250 ml को 1 एकड़ ज़मीन में लाके यूज़ कर लें, तीसरे चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। रणवीर सिंह का एक कमेंट है और यहाँ पर हर्ष गेमर जी का कमेंट है। ये अपने कमेंट में सुधार करें, इन्होंने कमेंट प्रॉपर नहीं लिखे हैं, ये समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। लॉ हेल्प लाइट, कोराजन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है? ये सिस्टम से भी काम करता है और कॉन्टैक्ट से भी। अगर आप इसकी ड्रिंचिंग करेंगे तो ये सिस्टम से भी काम करेगा, स्प्रे करेंगे तो कॉन्टैक्ट से भी काम करता है। लॉ हेल्प लाइट, नैनो यूरिया गोल्ड सल्फर कोटिंग वाली पर एक वीडियो बनाओ सर। सल्फर कोटिंग यूरिया पर बिल्कुल, अब सल्फर का यूज़ हो रहा है यूरिया के साथ में, तो इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इनका अगला कमेंट है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय जी। और मुकेश गैंगवार जी, भाई जी CO 0238 में पत्ती जल रही है, टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों लगे हुए हैं, क्या करें? दोनों हैं, गन्ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई ऐसा टेक्निकल बताएं गन्ना अच्छा हो जाए। मेरे पास नीला तोता और खली पड़ी हुई है, 28 इंच पर है, स्प्रे भी नहीं हो पाई। बुरकाव और पानी के साथ में बताएं। बुरकाव के साथ में अगर आप छोड़ना चाहते हैं या यूरिया के साथ मिला के आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए तो नीला तोता ही है फिलहाल की डोज में। आप नीला तोता यहाँ पर लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के साथ मिला के लगा दें। और अगर आप किसी टाइप से स्प्रे कर सकते हैं तो यहाँ पर कोर प्रीमा के रिजल्ट बहुत सॉलिड आए हैं। मैंने कई खेतों में यूज़ करके उसके प्रैक्टिकल देखे हैं। कोर प्रीमा के रिजल्ट गन्ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, FMC कंपनी का कोर प्रीमा है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और कम पैसे में भी पड़ रहा है। सोमबीर दलाल जी कह रहे हैं कि भाई मेरे खेत में रोड़ी ज़्यादा है, धान अच्छे से फुटाव नहीं कर पा रहा है। हाँ, जिन खेतों में पत्थर होता है उनमें दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर जो भी साल्ट मैंने धान के बताए हैं उनकी एक डोज अच्छी बना के यूज़ करें। और इस खेत में आप चूना ले लें कम से कम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें यूरिया मिक्स करें 35 किलोग्राम और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल के आप खेत में बुरकाव कर दें, आपको इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि टॉप बोरर क्या? कौशेंद्र सिंह, वेरी गुड जॉब, थैंक यू जी, थैंक यू। प्रदीप फौजदार जी, सर नीला तोता बकांदी रोग रोक सकता है क्या? कन्हैया सिंह, सर मैंने नीला तोता यूज़ तो ज़रूर कराया है, लेकिन बकांदी रोग रोकने के ऐसे कोई मुझे कहीं भी प्रैक्टिकल रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हैं। तो आप बकांदी रोकने के लिए नीला तोता का यूज़ ना करें। आप इसके लिए फिप्रोनिल 250 ml लगभग 1 एकड़ ज़मीन में उपयोग कर लें, आपको बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे बकांदी रोकने के लिए। यहाँ पर अभिनव शर्मा जी कह रहे हैं कि सर 1509 धान 34 दिन का हो गया, फुटाव कम है, अब क्या डालूं? सर यहाँ पर आप 6 किलोग्राम तो ले लें, 3 किलोग्राम ले लें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिक्स करें और उसमें 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड मिला के आप बुरकाव कर दें, तुरंत रिजल्ट आएगा और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। HP सिंह कह रहे हैं कि धान में तना छेदक की दवा बताएं। सर धान में तना छेदक की दवा अब फिलहाल की डोज में कोराजन सबसे बेस्ट है, आप कोर प्रीमा इसमें यूज़ ना करें। कोर प्रीमा के धान में इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। आप कोराजन लगभग 60 से 70 ml ले लें 1 एकड़ ज़मीन के लिए और आप उसका स्प्रे करें, उसी से अब ये तना छेदक ख़त्म हो रहा है।
और यहाँ पर अर्नब सिंह जी कह रहे हैं कि नमस्कार भाई जी, निर्मल 150 धान में धान को फिप्रोनिल और थाइमोथॉक्सम का स्प्रे किया था, नीला तोता का बुरकाव किया था, सूड़ी खत्म नहीं हुई है। 100 ग्राम नीला तोता का स्प्रे और 1200 ग्राम का बुरकाव 28 जुलाई को किया था, सूड़ी खत्म नहीं हुई, कारण इसके कारण फुटाव नहीं हुआ है, 33 दिन का हो गया, कृपया बताएं। सर आप यहाँ पर एक तो कोराजन का स्प्रे कर दें, कोराजन 60 से 70 ml ले लें प्रति एकड़ के हिसाब से और उसका स्प्रे करें, उसी से सूड़ी रुक जाएगी। और दूसरा ये, जैसे ही सूड़ी आपकी रुके वहाँ पर आप 3 किलोग्राम ले लें कैल्शियम क्लोराइड और 3 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड को यूरिया के साथ 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के उसमें ह्यूमिक एसिड भी डाल लेना 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक। आप इसको मिला के बुरकाव करें और पानी लगाएं, आपके खेत में 8 दिन में ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भीम चौधरी जी कह रहे हैं थैंक्स भाई जी, नंबर दो अपना। भाई जी नंबर मिलेगा ज़रूर, कुछ टाइम थोड़ा सा वेट करो बस। और संजीव त्रिपाठी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि PB 11-21 25 दिन की हो गई है, क्या करें? 25 दिन पर सर आप दूसरी डोज लगाओ यहाँ पर, और खेत में अगर गिडार दिखाई दे रही हो तो आप कोराजन का स्प्रे कर दें तुरंत। यहाँ पर 60 से 70 ml कोराजन लेकर उसका स्प्रे कर दें प्रति एकड़ के हिसाब से। कौन सी दवा फंगीसाइड के लिए डालें 11-21 धान में? फंगीसाइड के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करें, और 11-21 धान में तो ज़्यादा फंगस देखने को मिलती है, इसीलिए आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 250 ग्राम लेकर उसका स्प्रे आप कर दें, ये सबसे अच्छा फंगीसाइड है। भीम चौधरी जी कह रहे हैं भैया गन्ने की बधाई हो रही है, ग्रोथ के लिए क्या लगाएं? गन्ना हल्का है कुछ, तो इसमें आप यहाँ पर एक तो लगभग 6 किलोग्राम तो ले लो कैल्शियम क्लोराइड, या फिर ले लो चूना, ठीक है, चूना 5 से 6 किलोग्राम, और उसे यूरिया खाद के साथ में मिला के या तो आप बुरकाव करो, और बुरकाव नहीं कर रहे हैं तो आप पानी पर छोड़ो, सबसे बढ़िया तरीका है पानी पर छोड़ने का, ड्रम के जरिए से। यहाँ 3 किलोग्राम चूने का पानी प्लस उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से 1 किलोग्राम मिला लो, और उसी में यूरिया 6 किलोग्राम मिला के पानी के साथ छोड़ दो, सबसे बढ़िया तरीका है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अजय त्यागी जी कह रहे हैं कि सर मोनोक्रोटोफॉस का मकड़ी पर रिजल्ट आएगा या नहीं? सर अगर मकड़ी आपके खेत में बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप उसमें यहाँ पर स्प्रे करें मकड़ी के लिए, वरना मकड़ी के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मोनोक्रोटोफॉस की बात है, मकड़ी पर काम करेगा, लेकिन मोनोक्रोटोफॉस बहुत हैवी कीटनाशक है, आप इसके लिए तो प्रोपिनोफॉस वगैरह यूज़ कर लें, वही काफ़ी है। और यहाँ पर ब्रजेश जिंदल जी, प्रोपिनोफॉस आप 250 ml लिखकर आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन के लिए। ब्रजेश जिंदल जी कह रहे हैं कि सर जी गन्ने में जूरा और नीला तोता का स्प्रे 24 घंटे के अंतर पर कर सकते हैं क्या? इनकी डोज भी बताएं। यहाँ पर नीला तोता तो आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेके स्प्रे कर सकते हैं, और 24 या 36 घंटे का गैप करें, उसके बाद में आप स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दूसरा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि नीला तोता को तो आप छोड़ दें, पानी के साथ में खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दें, और यहाँ पर जूरा का स्प्रे कर दें ऊपर से पत्तियों पर, तो दोनों साइड से ये इफेक्ट करेगा और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तनुजा सागमान जी कह रहे हैं कि गुड जानकारी भाई, व्हाट्सअप नंबर? हाँ, व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा ज़रूर, और कुछ ही टाइम में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर इशू करने वाला हूँ। वेदपाल जी कह रहे हैं कि कोराजन से गिडार खत्म हो सकती है क्या? हाँ जी, कोराजन से गिडार खत्म हो रही है, बिल्कुल 100% रिजल्ट हैं इसके। और पायल पटेल जी कह रहे हैं कि बकानी में फिप्रोनिल थाइमोथॉक्सम के साथ ग्रोथ प्रोमोटर लगा सकते हैं? हाँ जी, आप लगा सकते हैं, इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के लगा दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके साथ फंगीसाइड भी मिला सकते हैं क्या? कोर प्रीमा के साथ फंगीसाइड, ये फंगीसाइड के साथ चल जाता है, लेकिन इसके साथ आप फंगीसाइड में यहाँ कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 250 ग्राम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और प्लीज़ नंबर डाल दो भाई सतनाम सिंह। हाँ जी, नंबर आपको कुछ ही टाइम में इशू करूँगा मैं। और यहाँ पर संदीप मलिक जी कह रहे हैं कि हरजीत भाई घर में ह्यूमिक एसिड कैसे तैयार कर सकते हैं? ह्यूमिक एसिड आप घर पर तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, और अगर चाहोगे तो एक वीडियो नेचुरल तरीके से आपको बना के और दिखा दिया जाएगा कि ह्यूमिक एसिड आप ऐसे घर पर तैयार करके उसके रिजल्ट ले सकते हैं। अशोक धूल जी कह रहे हैं कि श्रीमान जी मूंगफली में कितना डोज और किस तरीके से दें नीला तोता का? नीला तोता आप यहाँ पर 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब तक का दे सकते हैं, और मिनिमम डोज इसकी 100 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 600 ग्राम प्रति एकड़ रखें, और उसे खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मूंगफली में देखने को इसके मिलेंगे, क्योंकि ये अच्छा कीटनाशक है। और ऋषिपाल सिंह कह रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से सस्ता विकल्प बताएं।
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सस्ता विकल्प हमारा नीलत होता ही है, इससे अच्छा और क्या है। नीलत होता आप लगभग धान में यूज़ करना चाहते हैं तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, और अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो लगभग 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दें। मुकेश गैंगवार जी कह रहे हैं भाई जी धान में यूरिया के साथ चूना, बोरॉन और जिंक का बुरकाव कर सकते हैं क्या? इसमें चूना, बोरॉन और जिंक, हाँ जी आप बुरकाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दें। ऋषिपाल सिंह जी कह रहे हैं कि गन्ने में कल्ले 1 फुट के होकर रुक गए हैं, पत्ते भी जले जले हो गए हैं, और क्या इसका समाधान हो सकता है? अगर 1 फुट का होकर गन्ना रुक गया है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उसमें टॉप बोरर आ रहा है, या फिर उसमें किसी भी टाइप का यहाँ पर आपको या तो झुलसा की कंडीशन भी हो सकती है, पत्तियों में अगर लाल लाल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो झुलसा भी हो सकता है, और तीसरा पॉइंट आपका पोका बोइंग भी हो सकता है। अगर आपको पोका बोइंग के सिम्टम्स लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं, तो आपको यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऊपर से स्प्रे करना होगा लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपको यहाँ पर टॉप बोरर के कंडीशन दिखाई दे रही है, यानी कि गोव जो है वो पूरा का पूरा कीड़े ने खा लिया है और ऊपर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो फिर ये कंडीशन टॉप बोरर के हैं, और इसमें आपको यहाँ पर कोर प्रीमा का यूज़ करना चाहिए। कोर प्रीमा FMC कंपनी का है और इसमें 34 ग्राम दवा आती है। इस पैकेट को आप लेकर उसका स्प्रे कर दें, आपके खेत से लगभग 99% तक रोग खत्म हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर शकुंतला देवी जी का है, वो कह रही हैं कि सर हमारे यहाँ पर बीघा 20 विषय का होता है, और सर हमने 7 बीघा धान लगाया हुआ है, हमने ह्यूमिक एसिड और बायोबीटा लगाया हुआ है, अब क्या लगाएं जो ज़्यादा कल्ले निकलें? तो मैं आपको यहाँ छोटा छोटा एक क्लियर कर दूं कि जो आपके यहाँ 20 विषय का बीघा है वो हमारे यहाँ पर ये लगभग मान के चलो कि आपका 4 बीघा ज़मीन हमारे आपकी 1 बीघा ज़मीन हमारे यहाँ की 4 बीघा ज़मीन के बराबर है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मोटा मोटी एक आइडिया दे दूं कि जो आपकी ज़मीन है वो हमारे यहाँ के हिसाब से 28 बीघा ज़मीन हो गई, ठीक है। 28 बीघा ज़मीन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो आपको ह्यूमिक एसिड यहाँ पर लगभग 4 किलोग्राम प्रति 28 बीघा ज़मीन के लिए लेना होगा। दूसरा फेरस सल्फेट यानी हराकसिस आपको 28 किलोग्राम लेना होगा। चूना यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 28 किलोग्राम चूना एक बार में यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं। और यूरिया खाद अगर आप लेना चाहते हैं तो यूरिया खाद आप यहाँ पर 150 किलो, ठीक है, 150 किलो यूरिया खाद एक बार में आप खेत में लगा सकते हैं। ये डोज है आपकी, और इस डोज को लगाने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कल्ले भी निकलेंगे, फुटाव भी अच्छा आएगा। और कैल्शियम क्लोराइड अगर आप लेना चाहते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड मार्केट से अगर लेते हैं तो 14 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड आपको लेना होगा, और उसको आप लगभग 150 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के 4 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ में मिला के बुरकाव कर दें और पानी लगा दें, आपके खेत में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगला कमेंट है प्रियंका देवी जी का, वो कह रही हैं राम राम जी, राम राम साहब, मैं रंजीत सिंह शामली से, और इनका ये कह रहे हैं कि सर मैं बकानी के लिए फिप्रोनिल यूज़ की थी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने ये यूज़ करने के बाद मुझे रिजल्ट दिया है। बहुत सारे किसान साथियों को सिर्फ इसी चीज़ से फुर्सत नहीं है कि उन्हें मतलब आर्ग्यूमेंट करने हैं या खेतों में यूज़ करना है। जब आपको बोल दिया कि भाई 100% रिजल्ट है इस चीज़ के, आप यूज़ करो, तो उन्हें आर्ग्यूमेंट करने से फुर्सत नहीं है। और ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए जो कमेंट में उल्टी आर्ग्यूमेंट करते हैं। उन लोगों को आप कह सकते हो भाई 100% रिजल्ट है, मैंने अपने खेत में यूज़ किया है, तो आप आर्ग्यूमेंट का जवाब भी दिया करें, इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अश्वनी कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि नमस्कार हरजीत जी, धान में फेरस, जिंक, ह्यूमिक एसिड सब लगा दिया लेकिन ट्रिलिंग नहीं हो रही है, पीलापन भी है, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट लगा सकते हैं? धान 32 दिन के हैं, लाभ होगा जल्दी बताएं। तो इसके लिए सर आपके खेत में पीलापन की अगर शिकायत आ रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम ले लें, और उसके साथ में आप NPK मिला लें 19-19-19 का 2 पैकेट, ठीक है। 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और NPK के 2 पैकेट, और उनके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें, ठीक है। और इसका एक स्प्रे करा दो, आपके खेत में जो ग्रोथ रुकी हुई है वो खुल जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात मैग्नीशियम सल्फेट की और कैल्शियम क्लोराइड की, तो आप ये खाद के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगला यहाँ पर कमेंट है विजय कुमार जी का,
भाई आपकी उम्र बहुत लंबी हो, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट यूरिया के साथ स्प्रे कर सकते हैं क्या? फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट, लेकिन यार मात्रा इसकी आप उल्टा सीधा कर दोगे और खेत को नुकसान पहुंचा लोगे। आप इसमें खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। स्प्रे के माध्यम से मैं यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ, फिर उसे उल्टा सीधा लगा के खेतों को ख़राब कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि आप खाद के साथ में मिला के बुरकाव करो, वो नुकसान तो नहीं करेगा कम से कम। विनोद कुमार जी कह रहे हैं कि गन्ने में सूंडी लगी है तो क्या करें? गन्ने में कोर प्रीमा का यूज करो, एफएमसी कंपनी का कोर प्रीमा 34 ग्राम का पैकेट है, 1100 रुपए की एमआरपी है। आप इसे मंगाओ ऑनलाइन और मंगा के इसका यूज करो, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और यहाँ पर विनोद जलान जी कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक यू सर। और कैलाश पाटिल जी कह रहे हैं कि सर कपास में जड़ सड़न ज़्यादा है, उपयोग बताएं। सर इसमें उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम और लेकर उसका बना लें घोल, पूरा घोल बना के उसके साथ में आप यहाँ पर वैलिडामाइसिन भी मिक्स कर लेना 100 ml। और ये दोनों दवाएं पानी के साथ में घोल बना के पौधे की जड़ पर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते चले जाएं। मशीन का आगे से नोजल निकाल लेना और पौधे की जड़ पर छोड़ दो। ये 100% इलाज है, आप इसे तुरंत यूज़ कर लें, आपके खेत से ये उकटा रोग की शिकायत खत्म हो जाएगी, जड़ सड़न वगैरह सब सही हो जाएगा, ठीक है। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि भाई जी मेरे 1509 धान बकांदी रोग नहीं रुक रहा है, धान का टाइम 33 दिन का हो गया। सर मैं कह के थक गया हूँ सभी वीडियोस में। आप यूज़ करो फिप्रोनिल 250 ml लेकर आप एक बार स्प्रे कर दो, तीसरे दिन से आपके खेत में बकांदी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 250 ml ले लो फिप्रोनिल 5% में, और 250 रुपये की 300 रुपये की दवा है, इसे यूज़ कर लो, आपके खेत में से 100% रुक जाएगी बकांदी। और सुधीर यादव जी सर बहुत सुंदर जानकारी मुफ्तीगंज जौनपुर से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और शुभम बनिया जी कह रहे हैं कि राम राम भैया, राम राम साहब, मैं शुभम पाल बनिया जिला मेरठ के रामराज से हूँ। भैया आप जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हो और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे बीच इसी तरीके से बने रहें। हाँ सर देखो कोशिश तो यही है। और इनके बाद में इनका दूसरा कमेंट है, भैया गन्ने के खेत में गुड़, माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड की क्वांटिटी बताएं। नाइट्रो पणजी कल्ले निकाल लो, मैं कौन सा अच्छा है? नाइट्रोबेंजीन लिखा है क्या आपने यहाँ पर? ह्यूमिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन को मिला के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम ले लो और उसके साथ में नाइट्रोबेंजीन भी 500 ml से 1 लीटर मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मिला के एक बार में यूज़ कर लो, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। गुड़ और माइक्रो राजा को नीचे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।